नमस्कार, स्वागत है आपका ओजस्वीमन डिजिटल के पॉडकास्ट में। मैं पंडित दीपक कृष्णात्रे आज आपके समक्ष लेकर के आया हूं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो परिश्रम, परंपरा और परोपकार की त्रिवेणी से सिंचित हैं, जो आम जन के रूप में रहते हुए भी निरंतर सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके द्वार पर निरंतर साधु संतों, समाज सेवियों, दीन दुखियों और गरीबों का आना जाना लगा रहता है और जिनके द्वार से कभी कोई निराश नहीं लौटता है। ऐसे व्यक्तित्व एडवोकेट कुंवर देवराज पंवार जी से आज हम साक्षात्कार करेंगे। पंवार साहब, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका जन्म एक राजसी परिवार में हुआ है, उसके बावजूद आध्यात्मिकता की ओर आपका रुख कैसे हो गया? नहीं, हमारा अपना विचार ये रहता है कि सभी प्राणी मात्र और सभी जीव जंतु ईश्वर की संतानें हैं। परमेश्वर ने उन्हें उत्पन्न किया है, अतः सभी समान हैं, केवल उनके दायित्व अलग अलग दिए गए हैं। इसलिए हम समान दृष्टि से सभी छोटे से छोटे कार्य करने वालों को और बड़े से बड़े कार्यों को उसी समदृष्टि से देखते हैं। हमारी समदृष्टि ही इस संबंध में है और ये तो हमें अपने जन्मजात से ही हमें ईश्वर का ध्यान, उसका सुमरन, उसके लिए अच्छे समाज सेवा के कार्यों को करना और सदा लोगों के लिए ही चिंतन करना। यदि कोई अपने हमसे ईर्ष्या भी रखता है, द्वेष भी रखता है, तो उसके लिए भी हम सच्चिंतन और सद्भावनाएं रखते हैं। और हमने देखा है कि एक दिन हमारे सच्चिंतन और सद्भावनाएं जो है वो सफल हो जाती हैं और ऐसे लोगों जो है उनके दिल से जो ईर्ष्या द्वेष है वो समाप्त हो जाता है। आपके परिवार से तो जैसे जितना बड़ा राजघराना आपका रहा है, तो पूरे देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों का जुड़ना रहा होगा, तो क्या आप ऐसे में आपको नहीं लगा कि आप भी किसी पद को प्राप्त करें या प्रतिष्ठा को प्राप्त करें? नहीं, ऐसा है कि अगर पद ही प्राप्त करना है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में करें, अपने अच्छे कर्म से करें। ये तो पद जो है क्षणकालिक हैं, इनका तो एक दिन क्षय हो जाना है। लेकिन यदि आपने परमार्थ की पूंजी से, सेवा की पूंजी से अपने को ईश्वर के जो नज़रें हैं उनमें अपने को सुरखरू कर लिया, तो वो ही मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो बालकाल से ही मेरा ये रहा कि केवल प्रभु की दृष्टि में सही रहना है और उसके अनुसार ही कार्य करने हैं। और कभी मतलब मन ललायित इस तरह की पद प्रतिष्ठा और प्रभाव के लिए नहीं हुआ, क्योंकि सभी दृष्टि से, सभी सोच से जो है समदृष्टि की मेरी सोच रही है। आज हमारे श्रोता आपको सुन पा रहे हैं, तो एक ये विशेष बात मुझे पूछनी थी कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आप प्रतिदिन उठकर शुरू में क्या करते हैं और शाम तक क्या? ये मेरी दिनचर्या से पहले रात्रि काल में ही इस तरीके से शुरू होता है कि मैं प्रभु का सुमरन करने के बाद ही अपने बिस्तर पर जो है मीठी नींद लेने के लिए जाता हूँ। और जब मैं उठता हूँ तो भी परमात्मा को और सभी नौ ग्रहों को नमन करने के बाद तब मैं अपने जो कदम जो है वो धरती माता पर रखता हूँ और इस प्रकार मेरी ये दिनचर्या शुरू हो जाती है। आपने हजारों लोगों की व्यक्तिगत सहायता की है और शायद ही जनपद में ऐसी कोई संस्था बची हो जिसने आपसे सहयोग न प्राप्त किया हो। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ना तो मैं करने का श्रेय अपने को लेता, क्योंकि जो भी है मेरे पास वो प्रभु का ही दिया है। जो भी करा रहे हैं वो परमेश्वर ही करा रहे हैं और जिन लोगों को लाभ हो रहा है उन्हें भी परमेश्वर ही भेजता है। अतः मेरा अपना व्यक्तिगत आधार तो गौण है। मेरी दृष्टि में तो जो है सभी समदृष्टि है और सभी को एक दूसरे के हित चिंतन करने के लिए ये ऋणबद्ध संसार है, उसमें जो है दायित्व दिए गए हैं और सभी को उसी दृष्टि से परमेश्वर को समर्पित करके अपने कार्य करते करने चाहिए, तभी उन कार्यों में गुरुत्व आकर्षण शक्ति होगी। वर्तमान में
किन किन सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के दायित्व आपके पास हैं और पारिवारिक कार्यों और सामाजिक कार्यों में समन्वय कैसे बनाते हैं? दरअसल जो मेरे पास दायित्व हैं उसमें तो मैं एक सेवक के रूप में ही कार्य करता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि मैं किसी संस्था का अध्यक्ष हूँ, सचिव हूँ या संरक्षक हूँ। मैं तो एक सेवक के रूप में हमेशा अपने को देखता हूँ और उसी सेवा कार्यों से मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में, एक छोटे क्रियाकलाप करने वाले के रूप में ही देखता हूँ। अतः कोई पद होना मेरे लिए गौण है और कोई उससे मैं प्रभावित ही नहीं होता और मैं चाहता हूँ कि मनुष्य की पहचान उसके कार्य से हो, न कि उसके वस्त्र या पदों से। आप सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो वरिष्ठ अधिवक्ता होने के बावजूद भी आप समाज सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अधिवक्ता के रूप में कैसे समाज सेवा करते हैं? नहीं, उसमें जो है उच्चतम न्यायालय में मैं जो है थोड़ा ही समय दे पाता हूँ। वहाँ हमारी YP&T कंपनी के नाम से एक अधिवक्ताओं की कंपनी है और उसमें जो है जो उन्हीं को सब सत प्रेरणा देकर उसमें जो कार्य करने वाले अधिवक्ता हैं, वो कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो या कोई किसी पीड़ित की कोई भावना हो तो उसे लगभग निःशुल्क रूप में ही उसे क्रियान्वित करते हैं। तो इसे मैं मानता हूँ कि मेरे सुझाव से ऐसा कार्य हो रहा है, तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है और ईश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए सक्षम किया है। आपका जो जीवन है वो परिश्रम, परंपरा और परोपकार, इन तीनों की त्रिवेणी से सिंचित है। तो इस आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपने जो कदम बढ़ाए हैं उसकी प्रेरणा आपको परिवार से मिली या किसी संत से? नहीं, उसकी प्रेरणा तो मुझे अपने पूर्व जन्म के कर्म और संस्कारों के आधार पर ऐसा परिवार मुझे मिला जिसमें मेरी माता जो है वो 1000 रुपये साल के अंदर ही अपना खर्चा चला लेती थी। मेरे पिताजी भी 1000 रुपये साल से कम में ही अपना जो है जीवन चला लेते थे, जबकि उनके पास जो है धन के और वैभव के और संपत्ति के काफ़ी बड़े चीज़ें उन्हें प्राप्त थी। लेकिन उनकी सरलता से जब वो इस तरह जीवन जीते थे तो मैं भी अपने जीवन में सरलता की ओर ही रहा और मैं हमेशा जो है ये प्रयास करता था कि अधिक से अधिक जो है मैं पदचालन कैसे करूं या मैं साइकिल से कैसे जो है लोगों से दूरी पे मिलूं और इस प्रकार अपने और सादे वस्त्र पहनूं, ताकि वो जो है एक जो दूरी बन जाती है आदमी के संसाधन होने पे, एक जो है उसके जो है कार्य करने पे, उसको ऐसा ना होकर उसमें जो है सभी समान दृष्टि से जो है चिन्हित किए जाते हैं और सभी समान दृष्टि से उसमें नियम अनुसार रहते हैं। आप कहते रहे हैं कि ईश्वर की जो सच्ची सेवा है वो दीन दुखियों की सेवा व पीड़ित मानवता की सेवा में है। इस विचार में आपने इस विचार को कैसे आत्मसात किया? इसका मैंने यही है कि जो मेरे व्यक्तिगत संसाधन थे उनसे मैंने अधिकतम उपयोग करके जितने भी लोग प्रभु ने मेरे पास भेजे और मेरे संपर्क में आए, मैंने उनके जीवन में सुनहरी पल भरने का सदैव प्रयास किया और प्रभु की कृपा से ऐसा संभव भी हो सका और इस प्रकार मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। आप निरंतर संतों के संग में रहते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो इससे आपके व्यक्तित्व को क्या नई ऊर्जा मिली? नहीं, मैंने जो है जब बहुत से संतों से, साधु संतों से मैं मिला, लेकिन कहीं भी मैं जो है पूर्ण मेरा आत्मज्ञान संतुष्ट नहीं हो पाया, तो मैंने जो है जो कृष्ण भगवान हैं उनको ही अपना इष्ट बना लिया और मेरा मानना ये है कि सभी धर्म समान हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और उसमें सभी अच्छे रास्ते की ओर पहुंचने का मार्ग बनाते हैं और यदि हम उसे अपने अंदर अपना लें तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। और हमें जो हमारा धर्म है, जिस धर्म में मुझे ईश्वर ने जन्म दिया,
वो तो सदैव ही मानवता से परिपूर्ण धर्म रहा है और वसुदैव कुटुंबकम की उसमें भावना रही है और उसकी सदा भावना ये रही है कि प्रभु मोको इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखों न रहूं, अतिथि भी भूखों न जाए। तो हमें संतुष्टता के साथ जो है सभी को समान दृष्टि से मानना चाहिए, क्योंकि जितनी हम कृपा मानते हैं कि हम पे है, उसने हमें दूसरों से श्रेष्ठ इस भौतिक जगत में, लौकिक जगत में बना दिया, उतनी ही वो उन पर है और उतनी ही प्रभु का प्रेम और प्रभु का आशीर्वाद उन पे है। अतः हम सब भाई भाई हैं, हम सबको एक दूसरे के कार्यकलापों में भागीदारी करनी है और एक दूसरे से अपने व्यवहार की और अपने कर्म की जो है प्रतिपूर्ति करानी है। आप कहते रहे हैं कि अध्यात्म पलायन का विषय नहीं बल्कि कर्म को पवित्र करने का मार्ग है। ये बात आप आज के युवाओं को कैसे समझाना चाहेंगे? नहीं, उसमें ये है ना कि आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि आप अधिकतर लोग जो है अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस तरह की वृत्ति रखते हैं कि वो ईश्वर में या सत्कार्यों की ओर रुचिप्रद नहीं होते, लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा आता है जबकि उनके भौतिक संसाधन जो है उनसे कोई उनका कार्य हल नहीं हो पाता। तो ऐसे समय में उन्हें फिर ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है और तब उनकी कृपा से ही वो उस कार्यों को पूर्ण कर पाते हैं। मैंने स्वयं ऐसा अनुभव किया है कि समाज सेवा को आपने कभी प्रदर्शन का विषय नहीं बनने दिया। कई लोग तो होते हैं जो एक केला भी किसी को देते हैं तो बड़ा करके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आपने कभी दिखावे की ओर अपने आप को आगे नहीं आने दिया। तो निस्वार्थ सेवा का यह भाव आपके भीतर कैसे प्रकट हुआ? नहीं, जब कोई जिस तरह से अणु अपने आप में बहुत बड़ा विस्फोट कर देता है, उसी तरीके से जो है जब आप शक्ति का संचय करेंगे, अपनी सद्भावना का संचय करेंगे, अपने सत्कार्यों का संचय करेंगे और उनमें प्रदर्शन नहीं होगा। प्रदर्शन से तो उनका जो गुरुत्व है वो कम हो जाता है और उतनी उनमें शक्ति नहीं रहती है। और जब आपने किया और प्रभु के अर्पण कर उसे छोड़ दिया तो प्रभु के ही जो रिकॉर्ड है या संग्रह में वो चीज़ आ गई और वही सबसे बड़ी प्राप्ति हो गई। और उसके लिए प्रचार प्रसार करके हमें क्या आवश्यकता है? वो तो जो भी करेंगे प्रभु प्रचार प्रसार करेंगे और जितना ये इनके इन प्रकार इन प्रचार प्रसार हो जाता है उसे प्रभु की कृपा मानकर ही हम स्वीकार करते हैं। पवार साहब, ये जो जीवन है हमारा, इसमें कभी कभी आपको लगता होगा कि कठिनाई भी आती होगी, संघर्ष का भी अनुभव होता होगा। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में कौन सा मंत्र या ऐसा कोई विचार जो आपको शक्ति प्रदान करता हो? नहीं, इस कठिनाई में जब भी कठिनाई का समय आता है या वो होता है, ये तो सभी तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं और इतिहास इस बातों से भरा पड़ा है कि जिन्होंने भी अच्छे कार्य की ओर कदम बढ़ाने चाहे, अच्छी कार्य की ओर चले, तो लोगों ने उसमें अवरोध किए। अतः जब ऐसा क्षण आए तो प्रभु का ही सुमरन अधिक करो और प्रभु से ही प्रार्थना करो और प्रभु ही उस कार्य को जो है अंजाम तक पहुंचा देते हैं और ऐसी विपत्ति स्थितियाँ जो है समाप्त हो जाती हैं। मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा अनुभव है कि मैंने सदैव जब भी कोई आपद स्थिति आई तो प्रभु का सुमरन किया और मुझे जब मैंने अपने संसाधनों से उनका समाधान चाहा तो ना मेरे पद से, ना पैसे से, ना प्रभाव से, ना मेरे परिवार के नाम से हल नहीं हुआ। वो केवल परमेश्वर के नाम पे लो लगाने से ही उसकी प्राप्ति हुई। तो मैंने जैसे किसी को बैंगन पच, किसी को कुपच, तो मुझे वही चीज़ अच्छी लगी और मैंने वही अपना ली। और मेरा मानना ये है कि प्रभु ही हर क्षेत्र को कण कण को प्रभावित करते हैं और कण कण उन्हीं की इच्छा और कृपा से जो है कुछ कर पाता है। अतः उनको समर्पित करके ही मैं अपने आप को आत्मसंतुष्टि महसूस करता हूँ। आपने ज़रूरतमंदों की, गरीबों की और दीन दुखियों की सेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया है। तो क्या यही आपकी साधना है या कुछ और तपस्या, पूजा पाठ आप कैसे करते हैं? नहीं, इसमें जैसे भाई ये मतलब परमात्मा की ओर से ऐसा ही निर्देश था कि भाई आप जो है अपने अलावा दूसरों के काम आए। जिस प्रकार से पशु पक्षी अपना पेट भर लेते हैं और उनका जीवन होता है, यदि दो पैरों के मनुष्य ने भी केवल अपने लिए जीना, अपने लिए करना, अपने लिए सब कुछ क्षेत्र बढ़ाना
किया है तो वो उससे उसकी प्राप्ति नहीं है। उसकी प्राप्ति मनुष्य रूप में जब ही है जबकि वो दूसरे को जीना, दूसरे को हंसना, दूसरे को मुस्कुराना सिखाए। अन्यथा वो एक पशु के और पक्षी के समान ही है जो कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं और अन्यत्र जो है कुछ कार्य नहीं करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और भौतिकवादी जीवन शैली में समाज का आध्यात्मिकता से दूर रहना, ये क्या चिंता का विषय मानते हैं आप? नहीं, जिस तरह दूध में तिनका तैरता है और तिनके का अस्तित्व इतना हल्का से वो होता है कि वो उसमें दूध में डूबता नहीं है, उसी तरीके से ये भौतिक संसार है। उसमें लोगों की अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार के अनुसार वो एक साधन मात्र है। साध्य तो परमपिता परमेश्वर है। आज के समय में जिस तरीके से पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का विचार और भावनाएं हो रही हैं कि वो उसमें जो है अपने स्वार्थ को ही देखते हैं या धन को ही अधिक महत्व देते हैं और धन को ही उन्होंने परम साध्य बना लिया है। उसमें मेरी तो यही है कि भाई जितना आपने दूसरों के लिए किया वो तो आपके लिए सोना है और जितना आपने अपने लिए किया वो मिट्टी है। अतः मिट्टी से दूर रहकर सोना प्राप्त करने की सोचिए ताकि वो परमार्थ की पूंजी और सत्य की पूंजी और सेवा की पूंजी से आपका जीवन सफल हो सके। आपने कई विदेश यात्राएं की हैं और अन्य सामाजिक मंचों पर भी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का प्रतिनिधित्व किया है, तो अपनी उन विदेश यात्रा और उनके अनुभव को बताइए। नहीं, जब भी मुझे किन्हीं संस्थाओं की ओर से या विशेष संगठनों की ओर से जो है विदेश में जाने का मौका मिला तो मैं अधिकतर जो है अपना जो भारतीय परिवेश को परिचय देने के नाते से मैं अधिकतर जो है कुर्ता पजामा खद्दर का पहनकर और जैकेट पहनकर ही उनके बीच में रहा, या कोई विशेष अवसर पर मैंने बंद गले का कोट और पैंट भी धारण की। तो इस तरीके से मतलब उन लोगों के बीच में अपनी भारतीय संस्कृति का परिचय दिया। और भारतीय संस्कृति यही है कि किसी लोभ से और किसी से आप दूर रहें। और मुझे बहुत अच्छा उस स्थान पे लगा जब मैं गया। उन्होंने के जो अखबार थे या उनके जो टीवी चैनल थे उन्होंने भी मेरे विचारों को प्रदर्शित किया। और मैं हमेशा जो है जो दूर विचार और दुर्ग्रह वाली चीज़ें हैं उनका मैंने सदा आलोचना की। जैसे आप ये देखिए कि उस समय एक बार मुझे सन 1985 में विदेश में यूरोप में रहने का मौका मिला, तो उस समय आतंकवाद पराकाष्ठा पे था। मैं जब भी अपने भाषण आदि देता था तो आतंकवाद के लिए, उसे समाप्त करने के लिए हमेशा बोलता था। और मैं वहाँ पर लोगों को यही सिखाता था कि आप 1000 गुना हमसे अमीर हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व में अनुपम है। उसमें जो है संयुक्त परिवार हैं या परिवार हैं जो कि माता पिता भाई बहन की जो है संकट की स्थिति में जो है उनके सेवा करते हैं। तो अतः ये हमारी संस्कृति जो है आपसे इस संबंध में बहुत ऊपर है। और जिस तरीके से श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो हुआ वो ठीक हुआ, जो होगा वो ठीक होगा, तो इस तरह की भावना को हम जब कर देते हैं तो हमें जो अवसाद की स्थिति वो अधिकांश नहीं आती है और हम अवसाद मुक्त होकर अपना जीवन जीते हैं। और मुझे वहाँ के जो है पियोन से लेकर किंग तक और वहाँ के और उच्च अधिकारियों और उच्च नेताओं से मिलने का मौका मिला। और मैं उनके प्रेम और भावनाओं को देखकर और उनकी राष्ट्रभक्ति को देखकर ही अधिकतर प्रभावित हुआ। राष्ट्रभक्ति ही आज हमारा देश का सबसे मूल मंत्र होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि इस देश में है और मानवता और वसुदैव कुटुंबकम पूरे विश्व में एक आज धरोहर है और उसकी आवश्यकता है। और उससे एक दूसरे पीड़ित मानवता को जो है लाभ पहुंचाने की स्थिति होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आज के समय में युवा पीढ़ी त्वरित सफलता तो चाहती है, लेकिन धैर्य और संस्कार
न जाने कहाँ खोते जा रहे हैं। ऐसे में युवाओं को क्या आध्यात्मिक संदेश आप देना चाहेंगे? नहीं, देखो वो तो युग का प्रवाह है। जिस तरह का युग होगा वैसी ही स्थितियाँ होती रहती हैं। कभी आप ये देखिए कि राजा महाराजाओं का युग था, विदेशी आक्रांताओं का युग था। वो आते थे, जो है संस्कृति को नष्ट करते थे। नालंदा तक्षशिला के विद्यालय जला दिए गए और उन्हें जो है वो कर दिया गया। उसके बाद भी जो है आक्रांताओं ने, जो शासक हुए, उन्होंने भारतीय संस्कृति को मूल नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। हमारी रामायण भी जीवित रही, महाभारत भी जीवित रही, पुराण भी जीवित रहे, वेद भी जीवित रहे, और इस तरीके से जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको सुरक्षित रखा गया। और आज हमें जो है मूल रूप से अपनी जो हमारी शिक्षा है वो इस रूप में होनी चाहिए कि शिक्षा में हम कक्षा 9 तक तो सारे विषय पढ़ाएं। उसके बाद जिसकी जैसी मानसिकता है, जिसकी वैसी सोच है, उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। ये जो बोझिल करने वाली शिक्षा है, इसके द्वारा तो केवल बाबू बनाने का कार्य होता है या बाबू वाली सोच वाले लोग रहते हैं। हमें जब अपने प्राचीन इतिहास की ओर जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे भगवान राम और भगवान कृष्ण जो कि साधारण रूप में आए और उन्होंने आकर जो है गुरुकुलों में लकड़ियाँ भी बीनी और गोबरी का लेपन भी किया और गुरु की सेवा भी की, और सभी लोग जो है समान वस्त्र पहनते थे, समान उनके लिए व्यवस्थाएं थी। तो इसी तरीके से भारतवर्ष में जो शिक्षा है उसमें एक तरह के ही वस्त्र होने चाहिए, और उन वस्त्रों के होने से एक तरह का ही जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए, जिससे कि सब लोग समान स्तर पे बढ़ सकें। और जो इस तरह के विद्यार्थी आएंगे वो जो है अपने रूप में बहुत परिष्कृत होकर आएंगे, और उनकी परिष्कृतता से जो राष्ट्र को वो अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे विचारक और अच्छे प्रशासनिक अधिकारी और अच्छा नेता और नेतृत्व और अच्छे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वो हो सकेंगे, और उससे जो है उनका समूल विकास होगा। और धीरे धीरे शनै शनै जो हमारी भौतिक आवरणों की ओर जो है हमारी भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके स्थान पर हम जो है मतलब जो है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। और जब हम उस पर बढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो भारतीय संस्कृति है, जिसमें के बड़े बड़े सम्राट भी, राजा जनक जो है वो झोंपड़ी बनाकर महल में रहते थे, ऐसे लोगों के दृश्य हैं। तो उस तरीके की जो है हमारी स्थिति जो है होनी चाहिए। और भ्रात प्रेम देखना है तो भरत महाराज से देखिए कि उन्होंने रामचंद्र जी की खड़ाऊ रखकर जो है राज्य किया। तो हमारे यहाँ त्याग की भावना मूल रूप से हुई है। त्याग कर ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। यदि उसे ललक है कि किसी भी रूप में मैं छल कपट से या दुर्विचारों से या दूसरे को सता के या दूसरे के षड्यंत्र रच के सफल हो सकता हूँ, तो ये केवल उसकी अपनी सोच है, जो कि दूसरे को तो विनाश करने से पहले अपने लिए ही नुकसानदेह साबित होगी और अपना ही नुकसान कर देगी। और इस तरह के कोई भी व्यक्ति जब भी किसी षड्यंत्र में सफल नहीं हो सकता जब तक कि ईश्वर ही ना चाहे। यदि ईश्वर किसी मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ऐसा चाहते हैं कि उसे कष्ट मिले, तो वो कष्ट मिलता है। और उससे यदि वो परमात्मा का नाम लेता है तो या तो उसके परिमाण में कमी हो जाती है, या उसके वो ऐसा कार्य करने की परिस्थिति बदल जाती है। तो प्रभु नाम सबसे बड़ा है, और प्रभु का नाम हमें जो है लेते रहना चाहिए। उसमें जब हम लगेंगे तो हमारी जो कुप्रवृत्तियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, और हम जो है एक आदर्श जीवन बिता सकेंगे। क्या कोई ऐसा संत, कोई गुरु या कोई ऐसा आध्यात्मिक प्रसंग है जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी हो? नहीं, मेरा तो अपना जो हमारे परमेश्वर हैं या हमारे जो शास्त्रों से है उससे मिला कि जो है कृष्ण भगवान ने ऐसी लीलाएं की जिससे ये होता है कि वो परमेश्वर का ही स्वरूप थे या परमेश्वर ही हैं, और उससे ही हमने प्रेरणा ली। और बाकी जो अच्छे अच्छे संत और दूसरे लोग थे उनके अच्छे कार्यों में भी हमने जो है अपना सहयोग किया और उनके साथ रहे, उनकी सेवाएं की, और उससे भी हमें कुछ प्राप्ति हुई कि कैसा साधारण जीकर और ईश्वर का नाम लेकर ये लोग हैं
भिक्षा मांगकर अन्न इकट्ठा करते हैं या भोजन इकट्ठा करते हैं और तब अपना जीवन जीते हैं। तो ऐसे अनेक संतों का और अनेक विभूतियों से मुझे मिलने का मौका मिला और उसके कारण जो है मेरे जीवन में और अधिक, क्योंकि जैसा करे संग वैसा हो जा रंग, तो उसकी वजह से भी मैं ये मानता हूँ कि जो संतों की कृपाएँ है, उनका आगमन मेरे निवास स्थान पर है, उनकी जो सेवा है उससे मुझे उसी प्रकार हुई कि जिस तरीके से नारद जी को उच्छिष्ट खाकर संतों का और वो प्राप्ति हुई थी। तो मुझे ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि जब मैं आराम से बैठता हूँ तो मेरे दिल में कोई किसी के लिए दूषित या कुविचार या उसे नष्ट करने की भावना नहीं रहती, बल्कि पवित्र भावना रहती है कि प्रभु ये अज्ञानी है, इसका जो है आप कल्याण करें और इसे जो है सद्मार्ग पर चलाएं। अपने संपूर्ण जीवन का, मेरा ये आखिरी सवाल है, अपने संपूर्ण जीवन का जो आध्यात्मिक सार है उसे अगर आप एक वाक्य में कहना चाहें तो वह क्या होगा? प्रभु के लिए मैं एक वाक्य में यही कहना चाहूँगा कि आप जो है जिस भी देवी देवता या जिस भी ईश्वर पे या जिस भी धर्म पे या जिस भी पे आप जो है विश्वास रखते हैं उसका आप सुमरन करें, क्योंकि सुमरन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब सुमरन और समर्पण आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो प्राप्ति होगी, एकाग्रता से हम किसी का सुमरन करें तो वो पत्थर के अंदर भी भगवान हो जाते हैं। तो यदि पत्थर के अंदर भगवान आपको लेने हैं, किसी इबादत गाह में ईश्वर को मानकर आपको वो करनी है, तो वो ऐसी प्राप्ति आपको जब ही होगी जब आप एकाग्र होते। मेरा कहना ये है कि जो धर्म का कार्य करें वो एकाग्रचित होकर करें, ताकि उसमें और अधिक बल और प्राप्ति हो सके। तो यही है मेरा एक मन कहना कि एकाग्र होकर ही कोई भी कार्य या धर्म को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी और सुविख्यात सामाजिक सेवाओं में लगे रहने वाले व्यक्तित्व आदरणीय कुंवर देवराज पंवार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।